हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली की तरफ से आपके लिए एक साइन है। आने वाले 24 घंटे में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मैं देखूंगा। लेट्स सी। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके। ओम काली काली महाकाली काली के पापाणी धर्म कामर देवी नारायणी नमस्ते। मैं पहले आपके पास्ट देख लेता हूँ, उसके बाद प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखता हूँ। माँ, मेरे व्यूअर्स के पास्ट क्या है? ओके। पास में आया है श्रीवाला माँ। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ आपको कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहो। आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा डाउटफुल हो रहे थे। ओके। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आपके अंदर कुछ कमियां हैं, शायद आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ आपको कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपने पास प्रॉब्लम को सॉल्व करते आए हो, सेम तरीके से ही आप आगे बढ़ते रहो। काइंड ऑफ एक माँ आपको ना चीयर अप कर रहे हैं। माँ कह रहे कि सपने देखो, आगे बढ़ते रहो, आपको डरना नहीं है, आप सही पथ पे हो, यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। नो, श्रीवाला माँ कह रहे हैं कि भले ही आप पास्ट में कुछ चीज़ों को शायद उतना अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए हो, या फिर डिसअपॉइंटमेंट मिला है, या फिर फेल किए हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में सेम चीज़ होगा। नो, यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि आप अब बदल गए हो। अब आप एक बेटर पर्सन बन गए हो, एंड अब आप का स्किल डेवलप हो चुका है। अब आप आसानी से कुछ काम को कर पा रहे हो एंड कर पाओगे। सो इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब पिछले कुछ दिनों से सेल्फ डाउट हो रहा था, या फिर फ्यूचर रिलेटेड इनसिक्योरिटीज हो रहा था, या फिर आपके प्रेजेंट प्रोजेक्ट को लेके आपको थोड़ा सा डर लग रहा था, तो आपको माँ कह रहे कि डरने का कोई जरूरत नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको पैनिक अटैक हुआ था, या फिर एंग्जाइटी अटैक हुआ था, और वहां से आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हो। तो काइंड ऑफ श्रीवाला माँ आपको कह रहे हैं कि लुक एट यू, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो। आप आसानी से बहुत चीज को कंप्लीट करते हो। इवन यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग। ओके। अब मल्टीटास्क भी बहुत अच्छे तरीके से करते हो, बट कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत ज्यादा रोकते हो, कहीं ना कहीं खुद को बहुत बुरी तरीके से जज करते हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि दूसरे पर्सन ज्यादा पावरफुल है। ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपको हर चीज के लिए परमिशंस चाहिए, या फिर आप अकेले खुद के लिए डिसीजंस नहीं ले सकते हो। कहीं ना कहीं माँ कह रहा है कि ये आपके पास था, उसी को आप अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। आप खुद के डिसीजंस खुद ले सकते हो, आप जिम्मेदार बन सकते हो, आपको और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। कहीं ना कहीं माँ कह रहा है कि हार्ड वर्क तो है ही, बट अब आपको एक्सपेरिमेंट करना है, क्योंकि आपको कुछ सीख मिला है। आप लाइफ को देखे हो, डिफरेंट रोल्स को प्ले किए हो, निभाए हो, एंड बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस्ड हो। अब अपने क्रिएटिव स्किल्स को आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अब अपने क्रिएटिव स्किल्स के साथ आप आगे आइए, आगे बढ़िए, खुद की स्टोरी खुद बोलिए। और कुछ काम ऐसा आपको अभी लग सकता है कि नहीं कर सकते हो, या फिर बहुत टफ है, बट यकीन मानिए आने वाले 24 घंटे में आप बहुत अच्छे तरीके से वो काम को सॉल्व कर पाओगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि माँ कह रहे हैं ना कि फिर से कोशिश करो। ओके। लाइक माँ टेस्ट ले रहे हैं कि क्या आप दोबारा कर सकते हो कुछ कुछ चीजों को, या फिर क्या आप कंसिस्टेंट रह सकते हो। ओके। कहीं ना कहीं ये चैलेंज आप खुद के साथ, मतलब खुद को दो ये चैलेंज। आपको किसी से जीतना नहीं है, किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना है, किसी से अच्छा नहीं बनना है। आप सिर्फ खुद के साथ प्रैक्टिस करते रहो, खुद के साथ दोस्त बनो, एंड खुद को चैलेंजेस दो, और उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और बेहतर तरीके से उस चैलेंज को कंप्लीट करो। तो डेफिनेटली पास्ट के कुछ चैलेंजेस को शायद आप ओवरकम नहीं कर पा रहे थे, बट आने वाले 24 घंटे में सिग्निफिकेंट ग्रोथ श्रीवाला माँ दिख पा रहा है। और माँ कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे तरीके से ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करेंगे, एंड बहुत अच्छे अच्छे तरीके से इंटरनल इशू जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, ये सब इंटरनल इश्यूज को रिमूव करके आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं सक्सेस, विक्ट्री आपके लिए वेट कर रहे हैं, बट आप शायद ये चीज को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो। आपको डर लग रहा है। ओके। आपको डर लग रहा है बिकॉज आपने फेलियर्स को देखे हो। आपको डर लग रहा है क्योंकि बचपन से शायद आप रिजेक्शंस को बहुत ज्यादा देखे हो। बचपन से जिस तरीके से आप लाइफ को एक्सपेक्ट किए थे वो आपको नहीं मिला, बट इसका मतलब ये नहीं कि यही आपके स्टोरी है। नो, आप अपना स्टोरी बदल सकते हो, और आने वाले 24 घंटे में आपको अपना स्टोरी बदलना है। कॉन्फिडेंट रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, चाहे चैलेंजेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ का आशीर्वाद आपके साथ है। बी अ गुड लीडर और एंड बी अ फाइटर। ओके। बी अ सर्वाइवर। कहीं ना कहीं अगर आप गिव अप कर दोगे
तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें टफ है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी करते रहो। माँ आपको पुश करे कि चीजों को गिव अप मत करो, चीजों को मत छोड़ दो, आप लगे रहो। ओके, सक्सेस होगा ही होगा। लाइक यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही तरीके से अपने मन को देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो। ओके, आपको डरना डरना नहीं है। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में मैसेज आया है दक्षिणा माँ काली का। वाह, इसका मतलब है कि आपका डर शायद आपको पीछे धकेल सकता है, बट माँ का आशीर्वाद आपके सामने ऑलवेज है। और माँ के साथ बात करिए। ओके, ऐसा कोई चीज नहीं है जो माँ सॉल्व नहीं कर सकते। दक्षिणा माँ काली का मीनिंग है कि ठीक है, माँ आपके प्रेयर्स को सुन सकते हैं, माँ आपको जो चाहिए वो दे देंगे, बट इसके बदले में आप क्या दोगे। ओके, माँ को आप प्लीज कहने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये ब्रह्मांड माँ ने क्रिएट किया है। तो माँ को आप क्या दे सकते हो। यस, आपका भक्ति ही माँ के लिए सब कुछ है, आपका प्यार ही माँ के लिए सब कुछ है। और दक्षिणा माँ काली एक ऐसे स्पिरिट है, एक ऐसे एनर्जी है जो आपको डराएंगे एंड उस डर को मतलब आपको वो सिखाएंगे कि कैसे उस डर को आप अपने लाइफ से हटा सको। तो काइंड ऑफ माँ इस सिचुएशंस में आपको कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट में चाहे कितना भी बड़ा चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, माँ आपको हमेशा जिताएंगे, माँ का सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। और माँ आपको प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि यू आर ऑलवेज अ विनर। ओके, बट आपको डिटरमाइन रहना है। ओके, लाइक आपको बिलीव करना है अपने प्रेयर्स के ऊपर। लाइक बहुत सारे लोग स्टोन्स पे, क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स पे बिलीव करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनल पावर किसी का है और वही सब कुछ है। ओके, बट ये चीज़ हम लोगों को सेल्फिश बना देते हैं और हमारे स्पिरिचुअल ईगो, हमारे स्पिरिचुअल पावर को स्नैच करके चले जाते हैं। माँ आपको कह रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको किसी के पर्सनल पावर के ऊपर भरोसा नहीं करना है और अपने पर्सनल पावर के बारे में सोचना भी नहीं है। आपको समझना है कि इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ हो रहा है माँ के इशारों से हो रहा है। आपको डायरेक्ट कम्युनिकेट माँ से करना है, आपको अपने भक्ति के ऊपर भरोसा करना है, आपको एवरी टाइम मतलब एवरी डे एक रेगुलर प्रेयर के माध्यम से माँ के साथ रिलेशनशिप को और बेटर बनाना है और माँ के साथ फ्रॉम योर हार्ट बात करना है ना। दक्षिणा काली माँ और भी एक चीज कहते हैं कि मान लीजिए कि माँ आपको कुछ कह रहा है, माँ आपको कुछ दे रहे हैं, लाइफ आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं और उस ऑफरिंग्स को आप अगर ठुकरा रहे हो बिकॉज आपके हिसाब से वो चीज आपके लिए सही नहीं है, या फिर आपके हिसाब से वो चीज बहुत टफ है, या फिर आपके हिसाब से वो चीज में आप फिट नहीं बैठ सकते हो, तो क्या होगा, आप उस गिफ्ट्स को नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए बट आप अपने कंडीशनिंग से उस अपॉर्चुनिटी को देख के ना बोल दो, तो फिर क्या होगा, आपको गिफ्ट्स मिलेगा, आप बोलेंगे नो थैंक्स, ऐसा सिचुएशंस हो जाएगा। ऐसे नहीं, दक्षिणा काली में आपको कह रहे हैं कि ओपन अप रहिए। ओके, लाइफ में जब भी कोई नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, नई चीज सीखने का मौका मिल रहा है, उसको ना मत कीजिए, अपने दिल का दरवाजा को बंद मत कीजिए। यू हैव टू रिमेन ओपन फॉर न्यू थिंग्स। ओके, तो कहीं ना कहीं नए पर्सपेक्टिव, नए चीज सीखना है आपको, नए तरीके से अपने लाइफ को लीड करना है। और माँ कह रहे हैं कि डरिए मत, चाहे कितना भी चेंजेस क्यों ना आए, माँ हमेशा आपके साथ है, आपको प्रोटेक्ट करे, माँ की शक्ति आपके अंदर है। सो यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव एनर्जीज, यू आर फ्री फ्रॉम ऑल दोज नेगेटिव थिंग्स। बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, इस सच एज ईगो, सच एज अहंकार, सच एज लास्ट वासना, सच एज एंगरनेस, लाइक जो भी नेगेटिव सिचुएशंस, जो भी नेगेटिव एलिमेंट्स आपको आपके सोल पर्पस को पूरे नहीं करने दे रहे हैं, आई थिंक माँ कह रहे हैं कि उसको कट ऑफ आपको करना है। और लाइक हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ट्रॉमा बॉन्ड कैरी करते हैं, ये सोच के कैरी करते हैं कि कौन बचाएगा हमें, कैसे सॉल्व होगा, किसी ना किसी को तो जरूरत है। वेल, आपको किसी की जरूरत नहीं, आपके पास माँ है एंड यू जस्ट हैव टू बिलीव इन इट कि हाँ माँ है, माँ सब कुछ संभाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में आज माँ जो इश्यूज को इंडिकेट कर रहे हैं ना कि आप डर रहे हो, एवरी सिचुएशंस में आपके अंदर वही पैनिक हो रहा है, मतलब वो पैनिक आप फील, वही डर आप फील कर पा रहे हो कि
क्या सब कुछ फ्यूचर में अच्छा होगा? क्या क्या आप सरवाइव कर पाओगे? क्या जिस तरीके से आप प्लान कर रहे हो क्या उस तरीके से सब कुछ होगा? क्या अब आप सेफ हो? क्या सेफली सब कुछ होगा? यस, होगा। इस प्रेजेंट में, मतलब आने वाले 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि आप सरेंडर करके तो देखो। सरेंडर जैसे आप करेंगे ना, वैसे आपके अंदर एक ताकत ऐड हो जाएगा कि ठीक है माँ, जो भी आपके हाथ में दे दिया, अगर मेरे लिए ये चीज बनाए तो होगा, अगर नहीं बनाए तो चला जाएगा। एक बार करके तो देखो। एक बार ये प्रेयर्स आप एक बार ये प्रार्थना करके देखो कि ओके माँ, मुझे आपके ब्लेसिंग चाहिए, आपके पावर चाहिए, मुझे और कुछ नई चीज चाहिए, सरेंडर कर रहा हूं सब कुछ। अगर कुछ चीज मेरे लिए बनाए तो डेफिनेटली वो मेरे साथ, मेरे पास ही रहेगा। आई थिंक ये ट्रस्ट करना है। तो माँ कह रहा है कि ट्रस्ट। क्या आप माँ को ट्रस्ट करते हो? तो अगर करते हो तो डाउट को विश्वास मत करो, अपने प्रेयर्स को विश्वास करो। 24 घंटे में माँ कह रहे हैं कि आप खुद को समझाओ कि माँ है, माँ आपकी बात सुन रहे हैं, माँ आपके प्रेयर्स को सुन रहे हैं। ओके, और आप सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सही तरीके से माँ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ना। इसीलिए दो बात मैंने कहा, पूजा पाठ इट्स अ कन्वेंशनल थिंग। ओके, हमेशा लोग समाज सिखाते हैं, बट कनेक्ट करना ये आपके पर्सनल ट्रेट से। तो माँ कह रहे हैं कि पर्सनली माँ के साथ कनेक्ट करो। चिट्ठी लिख सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, माँ के साथ बैठ के बात कर सकते हो। ये आपके ऊपर है। कोई भी डेकोरम फॉलो नहीं करना होगा, कोई भी रिचुअल फॉलो नहीं करना होगा। सिंपल आपको अपने दिल की सबसे खास चीज वो है भक्ति, वो है प्यार, वो माँ को दक्षिणा के स्वरूप देना है, दक्षिणा के रूप में माँ के सामने उस चीज को पेश करना है, और माँ उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे और इनके बदले में माँ आपको जो चाहिए वो देंगे। तो सबसे बड़ा चीज है कि आप अपने स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचिए। जैसे आप स्पिरिचुअल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, ये सब मेटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स आपके सामने फीके पड़ जाएगा। सो बी डिवोटेड एंड कमिटेड टुवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, टुवर्ड्स योर सोल पर्पस। यही माँ चाहते हैं। लेट्स सी फ्यूचर क्या होगा। आपके फ्यूचर क्या होगा 24 घंटे के बाद? आप कहाँ पे पहुंच रहे? ओ वाओ, 24 घंटे के बाद आप पहुंच रहे हो एक बैलेंसिंग स्टेट पे ना। गुणतंत्रिका माँ क्या कहते हैं, आपके चक्रा को माँ एक बैलेंस स्टेट पे लेके आ रहे हैं। हो सकता है कि शायद हार्ट चक्रा ठीक नहीं था, क्राउन चक्रा ठीक नहीं था, एंड एट द सेम टाइम रूट चक्रा ठीक नहीं था ना। हार्ट चक्रा जब ठीक नहीं रहता तो अब आप डिप्रेस फील करते हो, सैडनेस फील करते हो। क्राउन चक्रा जब ठीक नहीं रहता तो गलत डिसीजंस एंड ऑफ कोर्स ईश्वर के प्रति भरोसा उठ जाता है, दैट्स अ कॉमन सिम्टम। एंड जब रूट चक्र गड़बड़ हो जाता है तो आपको आत्मविश्वास खो जाता है, आप खुद को भी विश्वास नहीं, खुद के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि जो भी कुछ कर ले, मतलब आप कितना भी कुछ कर रहे हो, वो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे हैं, आपको वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके सोल को कुछ चाहिए था जो प्रोवाइड कर रहे हैं माँ। 24 आवर्स के बाद, 24 घंटे के बाद एक बेहतरीन ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रहे हैं, एक बेहतर समय आपके सामने आ रहे हैं। विन विन सिचुएशंस जिसको हम कहते हैं वो आपको दिखने को मिल जाएगा। पर्सनल इशू हो के इमोशनल इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअल कोई डिस्ट्रैक्शंस काइंड ऑफ खत्म हो रहा है। लाइक आप अपने मन को शांत कर पाओगे, इमोशनली फुलफिल आप फील करेंगे। एंड ऑफ कोर्स तबीयत, अगर आपका तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था या फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे थे तो यू विल बी बैक ऑन ट्रैक। कहीं ना कहीं रूटीन ब्रेक हो रहा था आपका, लाइक नींद नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ आपका मन जा रहा था, या फिर डिप्रेस्ड फील कर रहे थे, रोना आ रहा था। ये तभी होता है जब आप कनेक्टेड नहीं रह पाते हो डिवाइन के साथ। सो यू विल बी बैक इन दैट कनेक्शंस। तो 24 घंटे में दक्षिणा माँ आपको एक बुरे सिचुएशंस थे बाहर लेके आ रहे एक अच्छे सिचुएशंस पे। एंड 24 घंटे के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, और आई थिंक अब आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। एंड अब आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बैलेंस आपको चाहिए था और बैलेंस आपके पास लौट के आ रहे हैं। और अब आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कोई आपको समझेंगे, यस, फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रिलेशनशिप के इश्यूज सॉल्व होगा, तो आई थिंक यू आर इवेंचुअली गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स and you are eventually going to reach in a positions where you will feel peace. तो हार्मनी, पीस, हीलिंग आपको मिल रहा है 24 घंटे के बाद। एंड
अगर आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक सिचुएशंस में हो, चॉको ब्लॉक सिचुएशंस में हो, और आप एक वर्कोहॉलिक पर्सन हो, तो यहाँ पे मैं आपको कह रहे हैं कि आपको एक बैलेंस दिख जाएगा। ओके, आप वर्क लाइफ बैलेंस को सेट कर पाएंगे। कुछ प्लान्स आप बनाएंगे, लाइक किसी के साथ डेट हो सकता है, या फिर किसी के साथ बात कर सकते हैं बहुत दिनों के बाद। कुछ कुछ दिन ऐसे सरप्राइज लेके आते हैं जो आप पहले से नहीं जानते हो, और वो सरप्राइज मिलने के बाद आपको बहुत चीजें, ये लोग बहुत पुराने अतीत पास्ट ताज़ा हो जाता है। आई थिंक वैसे ही कुछ होने वाला है 24 घंटे के बाद। आपको पुराने वाले फीलिंग्स होगा, लाइक जहाँ पे आप सुकून फील करेंगे, पीसफुल फील करेंगे, चाइल्डहुड का मेमोरीज याद आ सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स आपके साथ बात कर सकता है, किसी किसी के लिए रिकन्सिलिएशन हो सकता है, रिलेशनशिप रिकन्डल हो सकता है, किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि परिवार के साथ मिलके बात हो सकता है, कोई रिलेटिव्स आपके घर में आ सकता है, आप किसी के घर में जा सकते हो। सो इट्स अ ओवरऑल होलसम फैमिली यूनियन आप कह सकते हो, या फिर लवर्स, दो लवर्स के बीच में ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकते हैं। ओवरऑल अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई रिजल्ट्स के, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक रिजल्ट्स, तो सिचुएशंस आपके फेवर में जाएगा। सो एक फेवरेबल सिचुएशंस आपके लिए वेट कर रहे 24 घंटे के बाद। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय मां दक्षिणा कालिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके मां काली टेरर निबंध बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए, ऐसे ही प्यार करते रहिए, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।